हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर के आया हूं जो आपके गुस्से और आपा पर काबू करना सिखाएगी। दोस्तों, इस बुक को बहुत से लोगों ने पढ़ा है और इससे फायदा भी उन्हें प्राप्त हुआ है। अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आज के इस बुक में हम सीखेंगे कि गुस्सा करने से किस तरह हमारा और हमारे आसपास के लोगों का नुकसान होता है। इस किताब की मदद से हम अपने गुस्से पर काबू करना सीखेंगे। यह किताब हमें तनाव से लड़ने के तरीके के बारे में बताती है और साथ ही साथ कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताती है जिससे अपनाकर हम अपने गुस्से और तनाव को काबू कर सकते हैं। अगर आप भी अपना गुस्सा और तनाव पर काबू पाना चाहते हैं तो इस हिंदी ऑडियो बुक समरी को पूरा सुने। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं? क्या आप अपने गुस्से को काबू करना चाहते हैं? क्या आप अपने तनाव पर काबू पाना और तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो ये बुक समरी आपके लिए है। इस बुक को चार्ल्स एच इलॉयड और लॉरा एल स्मिथ ने लिखी है। चार्ल्स एच इलॉयड एक साइकोलॉजिस्ट है। वो लोगों को भावनाओं पर काबू पाना सिखाते हैं और एक बेहतर जिंदगी की तरफ जाने में उनकी मदद करते हैं। वे एकेडमी ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी के फाउंडर में से एक हैं। लॉरा एल स्मिथ भी एक मनोवैज्ञानिक है जिनका मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे न्यू मैक्सिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को दिमाग की सेहत का ख्याल रखने के तरीके के बारे में बताया है। एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज, हिंदी ऑडियो बुक समरी। टॉपिक 1, यह किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए? आज के युग में हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम पैसे और कामयाबी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन हम उसके पीछे भागने में ये भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का असल मकसद खुशी पाना है। यही तनाव और गुस्से की वजह है। गुस्सा करने से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों का भी नुकसान होता है। जो लोग हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं उनके पास कोई नहीं रहना चाहता, इसलिए इसे काबू करना बहुत जरूरी है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा इस किताब में हम यह भी जानेंगे कि तनाव का हमारे सेहत पर क्या असर होता है और किस तरह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। टॉपिक 2, गुस्से का सही इस्तेमाल कर हम उससे बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात हर किसी को पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से से हमारे शरीर में अल्सर नाम के केमिकल निकलते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे हमारा ही नुकसान होता है। इसके अलावा गुस्से से हमारे आसपास मौजूद लोगों का भी नुकसान होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमें बाद में पछतावा होता है। हम अपने किसी दोस्त को कुछ बुरा भला बोल देते हैं या फिर किसी पर हाथ उठा देते हैं। हम किसी का नुकसान कर देते हैं या फिर पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके आसपास कोई नहीं रहना चाहता। कुछ लोग अपने गुस्से को किसी दूसरे पर उतार देते हैं। वे किसी दूसरे से किसी बात पर गुस्सा होते हैं लेकिन किसी और पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। इन सभी बातों से आपको यह पता चल गया है कि गुस्से से कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। गुस्से का इस्तेमाल भी अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है और अगर आप एक बार उसे डांट दे तो वह आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो ये आपकी शांति को कमजोरी समझकर आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपने गुस्से का इस्तेमाल नस्लवाद को खत्म करने के लिए किया। बचपन में ही वे अपने चारों तरफ काले और गोरे लोगों के बीच हो रहे भेदभाव से परेशान थे। अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर उन्होंने समाज को बदलाव लाने का काम किया। टॉपिक 3, अपने गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षण पर ध्यान दीजिए। गुस्से के लक्षणों को पहचानना आसान है और इसे पहचान कर गुस्से को काबू करना भी आसान है। जब आप गुस्से में रहते हैं तो खुद को काबू करना लगभग असंभव सा लगता है। आप इस भावना में आसानी से बह जाते हैं कि और कुछ गलत कर बैठते हैं। इसलिए गुस्से को पहले ही काबू कर लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि गुस्से के लक्षण क्या क्या है। जब आपको गुस्सा आने वाला होता है तो पहला, आपकी सांसें तेज हो जाती है। दूसरा, आपको हल्का पसीना आने लगता है। तीसरा, आप लाल होने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। चौथा, और दांत पीसकर बातें करने लगते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर एक खतरनाक लहर उठने वाली है जिसे काबू करने का वक्त आ चुका है। इसे काबू करने के लिए आप सबसे पहले खुद को यह बताइए कि आपको गुस्सा सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही आएगा। अगर आप किसी तरह से ये वक्त गुजार ले तो आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। ये 5 से 10 मिनट गुजरने के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के टिप्स। पहला, कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे आप किसी अच्छी मूवी का कोई सीन याद करके खुद को शांत कर सकते हैं। दूसरा, 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए या सामने वाले के चेहरे के धब्बे को गिनना शुरू कीजिए।
तीसरा, एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। चौथा, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। पांचवा, कोई भी ऐसा काम कीजिए जिसके आपका ध्यान भट जाए। टॉपिक 4, हद से ज्यादा सोचना भी गुस्से की वजह बन सकती है। हम में से हर किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें और गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों को बार बार सोचकर हम अपने गुस्से को और बढ़ा देते हैं और फिर इस पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी ऐसी बात को बार बार सोचते हैं तो इसके साथ ही हमारे दिमाग में गुस्से को बढ़ाने वाली बहुत सी बातें आने लगती हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए जिससे आप अपने काम के लिए देर हो गए। जब आप देर से पहुंचे तो आपको आपके बॉस की डांट खानी पड़ी। इसके बाद आप अगर इस बात को बार बार सोचेंगे तो आपका गुस्सा शाम तक बरकरार रहेगा। आप शाम को अपने परिवार वालों पर भी गुस्सा करेंगे और रात को सोते वक्त खुद से कहेंगे कि आज का दिन बहुत खराब था। इससे बचने के लिए आप रोजाना सुबह 10 मिनट इसे सोचने में लगा सकते हैं। आप सुबह सुबह उठकर सोचिए कि बीते हुए दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ जिससे आपको गुस्सा आया। इस समय के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आए जिसे सोचकर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप उसे अगले दिन की सुबह सोचने के लिए टाल दीजिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने इस ज्यादा सोचने वाली आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी सोच सकते हैं कि आप अपने गुस्से को एक गोली की तरह बंदूक में भरकर आसमान में फायर कर रहे हैं। इसके बाद यह सोचिए कि वो आप से बहुत दूर जा रहा है और समय के साथ इतना दूर चला गया है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। टॉपिक 5, आपके गुस्से को काबू करना सिर्फ आपके हाथ में है। जब लोग आपके साथ अभद्रता से बात करते हैं तो वे यह नहीं देखते कि आप कौन हैं, वे यह देखते हैं कि वो कौन है। गुस्सा या अभद्रता करने वाला हमेशा अपने असली रूप को दिखाता है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उससे बहस करना या फिर वहां से उठकर चले जाना आपके हाथ में है। अगर आप वहां से उठकर नहीं जाएंगे तो एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकेंगे और अपना आपा खो देंगे। शांत रहने से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। इसलिए अगर आप किसी से बहस नहीं करना चाहते तो आप शांत रहिए, या अगर वह कुछ ज्यादा ही बहस करने के मूड में है तो आप उनके पास मत रहिए। इन सब बातों के अलावा पुरानी बातों को याद करके भी हम अपने गुस्से को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपका मूड खराब है तो पुरानी यादें आग में घी का काम करती है। इसलिए अपने दिमाग से पुरानी और तकलीफ भरी यादों को दूर रखिए। पुरानी यादों की तकलीफ को कम करने के लिए आप उसे किसी अच्छे दोस्त से बांट सकते हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। या फिर आप हर वक्त कुछ अच्छा सोचकर खुद को इन सब यादों से दूर रख सकते हैं। टॉपिक 6, ज्यादा तनाव आपके गुस्से की वजह हो सकती है। दोस्तों, तनाव में रहना बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। इससे जब आप परेशानी में नहीं रहते तो भी परेशानी के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। हर वक्त परेशान रहने से आपको ज्यादा गुस्सा आने लगता है और आप बहुत आसानी से अपना आपा खो देते हो। तनाव 2 तरह के होते हैं, बड़े तनाव, छोटे तनाव। बड़े तनाव, इस तनाव की वजह वो होती है जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं या जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नौकरी खोने का डर। छोटा तनाव, इस तनाव की वजह छोटी होती है लेकिन आपकी सेहत पर इसका असर बड़े तनाव जितना ही होता है। ये वो हर दिन के काम है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। दोनों तरह के तनाव हमारी सेहत पर एक सा असर होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप दोनों से निपटने के बारे में सोचें। तनाव में रहने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आप लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। बड़े तनाव से निपटने के लिए आपको खुद को यह समझाना होगा कि इसके आपको सिर्फ इसलिए डर लग रहा है क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने वाले हैं। आपको खुद से समझाना होगा कि एक नौकरी खो देने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। आप आसानी से दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हो। तनाव से निपटने के लिए आप खुद के लिए अलग अलग हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको किसी काम को लेकर तनाव है तो आप उस काम को करने के तरीके के बारे में सोचिए और फिर उस काम को पूरा करके अपने आप को तनाव से दूर कीजिए। टॉपिक 7, हर रोज छोटे छोटे काम करके आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। अगर आप रात में अच्छे से नहीं सो रहे हैं तो यह आपके तनाव और गुस्से की वजह हो सकता है। कम सोने की वजह से आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं। इसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं जिससे आप अपना रोज का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। रात भर अच्छे से सोने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और इस दुनिया के सुनहरे हिस्से की ओर अपना ध्यान खींच सकते हैं। अच्छी नींद के लिए आप इन कामों को कर सकते हैं। पहला, सोने से पहले कैफीन या निकोटीन वाली चीजें से दूर रहिए। उन्हें खाने से आपका नर्वस सिस्टम जाग जाता है जो आपको सोने नहीं देता। दूसरा,
देर रात तक खाना मत खाइए। सोते वक्त अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप अच्छे से नहीं सो पाएंगे। तीसरा, खुद को काम के तनाव से दूर रखने के लिए सोते वक्त अपने फोन को दूर कर दीजिए। अच्छी नींद के साथ ही अगर आप रोज कसरत करें तो आप अपने गुस्से और तनाव को और ज्यादा काबू कर सकते हैं। कसरत करने के बाद गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब आदतों के साथ ही अगर आप हर चीज का आभार जताने की आदत डालते तो आप अपने गुस्से को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिल रहा होता। इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो तो आप उसका आभार जताइए, जिससे आपको यह पता लगे कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। इसे अपनी आदत बना लीजिए। हर रोज खाने से पहले अपने खाने का आभार जताइए। उस चीज के बारे में सोचिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आप अपना ध्यान तनाव वाली चीजों से हटाकर अच्छी चीजों पर लगा सकते हैं। अब हम इस बुक का कंक्लूजन जान लेते हैं। गुस्से और तनाव से अपना इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षणों को पहचानिए और उसे आने से पहले ही रोक लीजिए। जो लोग अक्सर अपने गुस्से की वजह बनते हैं उसे दूर रहा कीजिए। अच्छी नींद लेने, कसरत करने और आभार जताने जैसे आदतों को अपना कर अपने तनाव और गुस्से पर काबू पा सकते हैं। अपनी गाड़ी और जिंदगी को आराम से चलाइए। गाड़ी चलाते वक्त अपने सीट पर आराम से सीट बेल्ट लगाकर बैठिए और जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाइए। अपने आसपास के माहौल का मजा लेना सीखिए। इससे आपका गुस्सा बहुत गुना कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह हमारा ऑडियो बुक समरी एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।